छोटे से गांव में धनी राम नामक एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना कंजूस था कि अपनी जरूरतों को भी पूरा करने में संकोच करता था। उसका जीवन केवल पैसे बचाने में ही व्यतीत होता था और वह किसी को भी अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी नहीं देना चाहता था। धनीराम के पास एक पुराना घर था, जिसमें उसके पास काफी धन था, लेकिन वह कभी भी किसी को उससे मदद नहीं करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। वे बहुत ही ज्ञानी और दयालु स्वभाव के थे। बाबा का नाम हरिदास था। उन्होंने गांव में आते ही सुना कि धनीराम बहुत कंजूस व्यक्ति है, तो उन्होंने उसे एक बार मिलकर समझाने का निश्चय किया। बाबा धनीराम के घर पहुँचे और उससे बोले, तुम इतना धन रखते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम अपने धन का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? धनीराम हंसते हुए बोला, बाबा, मैं खुद अपने धन का मालिक हूँ। मैं इसे बचा कर रखता हूँ और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपना धन सिर्फ अपने लिए रखते हो तो वह धन तुम्हारे कभी खुशी और संतोष का कारण नहीं बनेगा। मुझे तुम्हारे घर में एक छोटा सा काम है। अगर तुम मुझे मदद दोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। धनीराम ने सोचा कि अगर बाबा ने कुछ करने को कहा है तो शायद उससे कोई लाभ हो। उसने बाबा से पूछा, क्या काम है बाबा? बाबा ने कहा, तुम्हारे घर के बगीचे में एक बहुत ही पुराना पेड़ है। उसकी शाखाएं काफी बढ़ गई हैं और घर के आंगन में छाया डालती हैं, और तुम्हें उन शाखाओं को काटने की आवश्यकता है ताकि सूर्य की रोशनी तुम्हारे घर में आ सके। धनीराम को यह काम करने में संकोच हुआ, लेकिन अंततः उसने बाबा की बात मानी। उसने अपनी मेहनत से पेड़ की शाखाएं काट दी। इसके बाद बाबा ने कहा, और तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस करोगे। अब तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी आएगी। कुछ दिनों के बाद धनीराम ने यह महसूस किया, जिस घर में पहले अंधेरा सराता था, अब वहाँ उजाला आ गया है। उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। उसने सोचा कि यदि बाबा की बात मानी होती तो पहले से इस बदलाव का अनुभव कर पाता। इसके बाद धनीराम ने अपने धन को लोगों के भले कार्य के लिए खर्च करना शुरू किया और उसकी कंजूसी धीरे धीरे दूर हो गई। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपने लिए पैसे इकट्ठा करने में। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग दूसरों की भलाई करने में करना चाहिए। कंजूसी से कभी संतोष नहीं मिलता, बल्कि उदारता और मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है।